जो बिहार में सरकारी विद्यालय हैं उस सुविधाओं से लैस होंगे सभी सरकारी विद्यालय और मानक के अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी होगी, अर्थात उनका प्रतिनियोजन भी होगा। जहाँ अधिक संख्या में शिक्षक हैं उनका प्रतिनियोजन जहाँ कम संख्या में शिक्षक है उस विद्यालय में किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय को 50,000 रुपये आवंटित किए गए हैं और इन रुपयों से सुविधाओं से लैस होंगे जो भी सरकारी विद्यालय हैं वो सभी। सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया जाना है और प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक तक जितने हमारे विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या भी निर्धारित की गई है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आइए एक पत्र का जिक्र करते हैं। आज ही का डेट है 25/7/2025 और ये पत्र देख सकते हैं पत्र रैंक 1 बुक प्रिय संख्या यहाँ सेवा में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। और ये पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस श्रीवास्तव उन्हीं के द्वारा। पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं एवं शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में, यानी जो भी आपको बुनियादी ढांचा है वो सभी सुविधाओं को विद्यालय में पूर्ण किया जाना है और विद्यालयों को उन सारी सुविधाओं से लैस किया जाना है। चूँकि आए दिन जब विद्यालयों का निरीक्षण होता है तो निरीक्षण के क्रम में ये पाया जाता है कि जो बहुत सारे विद्यालयों में सुविधा तो है और बहुत सारे विद्यालयों में सुविधा युक्त बनाने की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो कमियां दिखाई पड़ती हैं वो क्या क्या हो सकते हैं इसमें बताया गया है कि एक नंबर के विद्यालय में विद्युतीकरण नहीं होना, बहुत सारे विद्यालयों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जैसे कि जहाँ पे बूथ नहीं है, जहाँ भी बूथ था जो विधानसभा का लोकसभा का वहाँ तो विद्युतीकरण हुआ है, उसका पैसा आता था, लेकिन बहुत सारे विद्यालय में विद्युतीकरण नहीं होना, बड़े कक्षों में पर्याप्त संख्या में बल्ब या ट्यूबलाइट और पंखा नहीं रहना, 3 नंबर पेयजल पेयजल हेतु निर्मित वाटर वेस्ट के सभी नल खराब स्थिति में रहना, शौचालयों में रनिंग वाटर की सुविधा नहीं होना एवं शौचालयों में मिट्टी भर जाना, अर्थात जो शौचालय है वहाँ पे मिट्टी भर गया है या रनिंग वाटर की सुविधा नहीं है, वहाँ पे टंकी तक पूरा पानी जाना चाहिए। शौचालय का जो जहाँ पे पैन लगा है या मूत्रालय है वहाँ तक पानी जरूर जाना चाहिए। इसी को रनिंग वाटर कहते हैं कि यानी पानी की सुविधा वहाँ तक होना चाहिए। विद्यालय में उपलब्ध बेंच डेस्क के रख रखाव में उदासीनता, ICT स्मार्ट क्लास से संबंधित उपकरणों का समुचित उपयोग नहीं किया जाना, यानी ICT तो वहाँ बना है या स्मार्ट क्लास है लेकिन उस स्मार्ट क्लास का उपयोग नहीं हो रहा है। तो बरकच्छों में विद्यालय में टूटे फर्नीचर, बहुत सारे बरकच में टूटे फर्नीचर जमा किए गए हैं या बीच में अनेक जो विद्यालय के जो भाग हैं बीच में दरियारा है उसमें अगर फर्नीचर या विकास सामग्री जमा किया गया है। तो यह भी देखा गया है कि अन्य अच्छे कमरों में कबाड़ एवं रद्दी का आदत बढ़ देना एवं कमरों के अभाव में बच्चों को अन्यत्र बैठाना, कमरों के अभाव में अलग से पुस्तकालय एवं ICT लैब स्थापित नहीं करना। इन सारी बातों के लिए और अंत में आपको 9 नंबर देख लीजिए कि विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति में विविधता पाया जाएगा। बहुत ऐसे विद्यालय है जहाँ पे 30 बच्चे हैं और 4 शिक्षक है, 5 शिक्षक है, 6 शिक्षक भी है और बच्चों की संख्या मात्र 30 है। प्राइमरी स्कूल में कुछ ऐसे विद्यालय जहाँ पे 17 शिक्षक हैं और एक ही विषय के कई शिक्षक उस विद्यालय में स्थानांतरित होकर के चले गए हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका प्रतिनियोजन होना है। आइए इसी पत्र में उस काम अवलोकन कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो आप तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक से शेयर कर दीजिएगा, अभी शेयर कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं कि विदित होगी सभी विद्यालयों को आकस्मिकता मद में यानी 50,000 रुपये की दर से राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है अभी और जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यालय में राशि उपलब्ध है अथवा नहीं है। इसका अतिरिक्त विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है तो विभागीय पत्रांक 2327 दिनांक 27/2025 के माध्यम से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए पत्रांक 326 दिनांक 5/2/2025 के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षकों की संख्या मानक निर्धारित किया जा चुका है। पहले जो ये पत्र जो है वो 5 फरवरी 2025 का जो पत्र है पत्रांक 324 इसमें मानक निर्धारित किया गया था। हालांकि इस पत्र में भी बताया गया है कि इतने से कम नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कि उपरोक्त के आरोप में आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं और निम्नलिखित निर्देश क्या है उसको दिखा जाए कि सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक यानी कम से कम 3 शिक्षक रहने हैं। मध्य विद्यालय में 1 से 8 जो विद्यालय चलता है उस पर न्यूनतम 8 शिक्षक होने ही चाहिए एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेष के लिए कम से कम 1 शिक्षक उपलब्ध सुनिश्चित करें। इससे कम किसी परिस्थिति में नहीं होंगे।
यानी प्राइमरी में 1 to 5 के जो हमारे विद्यालय उसमें कम से कम 3 और 1 to 8 के जो विद्यालय है उसमें कम से कम 8 और 10+2 तक जो विद्यालय है उसमें विषय वाले हर विषय के कम से कम 1 शिक्षक होना जरूरी है। अब आइए इसमें कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व होगा कि शिक्षा पोस्ट पोर्टल के माध्यम से इन विद्यालय में शिक्षकों का मानक के आधार पर प्रतिनियुक्त करेंगे। जहाँ भी कहीं कम बेस होगा और प्रतिनियुक्ति होगी। सभी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या की जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी प्रयोग किया जा सकता है। और ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग कौन करेंगे? सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। एंड जो भी RTD है और जो DU साहब है ये वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं दूसरा बिंदु है कि सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की समाप्ति की समीक्षा करेंगे कि वास्तव में आपके विद्यालय में जो शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं वे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वहाँ तक समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कम से कम 11 चूँकि परीक्षा जो दिनांक है 26 सितंबर तक चलेगा तो उसके पहले ही हर हाल में पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। एनुअल तिथि तक अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण NCERT से प्राप्त करेंगे। 3 और दिन जिला अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कंडिका 1 से 8 में वर्णित कमियों का निराकरण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अंदर में सुधार करना सुनिश्चित करें। अर्थात 15 दिनों के अंदर जो ये कमी है कि विद्यालय में विद्युतीकरण नहीं है, बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, पानी की समस्या है, नल खराब है और रनिंग वाटर नहीं है, बेंच डेस्क रख रखाव उदासीनता है, ICT स्मार्ट क्लास चलाने में कुछ अगर समस्या है, कुछ का उपयोग नहीं होता है, उन तो उपकरण कुछ खराबी है, तो इन सारी चीज़ों की जो है इन कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर ये सब कुछ करा लेना है। उपरोक्त सभी कार्य जिला शिक्षक कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के प्रवचन में अभियान के तौर पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे अभियान के तौर पर अगले 15 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें। इस हेतु संबंधित पदाधिकारी उक्त अवधि में विद्यालयवार गण उच्च विद्यालयों का भ्रमण कर इसे सुनिश्चित कराएंगे। अर्थात जो भी सरकारी विद्यालय उन सबों का कायाकल्प हो जाएगा। अगर ईमानदारी से बचता खर्च हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ ज़्यादा भी लागत बन सकती है, लेकिन अगर खर्च हो तो सभी जगह विधि व्यवस्था सुदृढ़ हो सकता है। साथ ही विद्यालय में उपलब्ध कमरे, उपस्कर, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट इत्यादि से संबंधित कार्य पूर्ण होने के पश्चात 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालयों का फोटोग्राफ लिया जाएगा और इन फोटोग्राफ को इस शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा ही बहुत सारे विद्यालय है जहाँ पे बाउंड्री नहीं है। ऐसे विद्यालय बहुत सारे हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कि समरसीबल की व्यवस्था नहीं है, समरसीबल की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था भी सभी विद्यालयों के लिए होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अपने प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के साथ सतत समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य की पूर्णता सुनिश्चित कराएंगे। और यह पत्र जारी किया गया है डॉक्टर जो प्रमुख सचिव बिहार सरकार शिक्षा विभाग। तो बहुत अच्छी खबर ये हमारे विद्यालयों के लिए इनकी विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए, चूँकि सभी सरकारी विद्यालय जब ऐसी सुविधाओं से लैस होंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा